नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करते हैं फेशियल एजिंग के बारे में। फेशियल एजिंग को हम 6 पॉइंट में डिवाइड करते हैं। पहला पॉइंट है रिंकल्स, जो आम भाषा में झुर्रियाँ बोलते हैं। ये झुर्रियाँ जो हैं दो टाइप की होती हैं। पहला स्टैटिक लाइंस बोलते हैं, दूसरा डायनेमिक रिंकल्स बोलते हैं। स्टैटिक लाइंस दो टाइप की अगेन हम डिवाइड करते हैं, वो फाइन लाइंस और डीप लाइंस। जो डीप लाइंस हैं वो गहरी लाइन होती हैं, वो एडवांस एज के साथ में आती हैं। और फिर हम जो डायनेमिक रिंकल की बात करते हैं वो एक्चुअली मसल मूवमेंट के साथ में आती हैं। मोस्टली ये जो फोरहेड पार्ट पे ये रिंकल आती हैं मसल मूवमेंट के साथ में, और ये जो आई के एंगल के पास में आती हैं ये डायनेमिक रिंकल्स हैं। नेक्स्ट पॉइंट है पेरी ऑर्बिटल एजिंग। पेरी ऑर्बिटल एजिंग में हम 5 पॉइंट रखते हैं अगेन। तो पहला जो अपर आईलिड का ड्रूपिंग लटकना, दूसरा नीचे की आईलिड के नीचे खड्डा बनना, तीसरा एंगल आई एंगल के आसपास झुर्रियाँ बनना, चौथा आईब्रो की सेगिंग। पेरी ओरल एजिंग, ये मुंह के चारों तरफ का एरिया की एजिंग को हम बोलते हैं। इसमें हम जो एक तो अपर लिप के आसपास डीप लाइन बन जाती हैं एज के साथ में, एंगल ऑफ माउथ के एंगल के आसपास डीप फर्रो एक गहरी लाइन बन जाती है, एक नेजोलेबियल फोल्ड बोलते हैं, नाक से ये फोल्ड आता है, ये गहरा हो जाता है, और चौथा लिप की जो शेप है वो बिगड़ जाती है। सेगिंग ऑफ स्किन, सेगिंग ऑफ स्किन में एडवांसिंग एज बढ़ने के साथ में ग्रेविटी के कारण और स्किन के जो अपर टिश्यू हैं वो लोअर फेस की तरफ डाइवर्ट होते हैं और यहाँ सेगिंग पाउच बन जाते हैं। जो लाइन एजिंग, जो लाइन एजिंग एक्चुअली ये जो अपनी लाइन है इसकी एजिंग को बोलते हैं। एज के एडवांस बढ़ने के साथ साथ में ये जो लाइन है इरेगुलर हो जाती है, साथ में यहाँ कुछ सेगी पाउच बन जाते हैं जो इल डिफाइंड जो को इंडिकेट करते हैं। टेक्सचुरल चेंज, जो आपकी स्किन की सरफेस के ऊपर जो चेंजेस होते हैं उनको हम टेक्सचुरल चेंज बोलते हैं। सबसे मुख्य इसमें जो पोर साइज है वाइडन होता है, चौड़ा होना होता है। नंबर 2, ये जो काले काले धब्बे बन जाते हैं जो एक्चुअली सनलाइट के इम्पेक्ट के कारण होते हैं, सनलाइट के एक्सपोजर के कारण होते हैं। और तीसरा भाग है ये जो स्किन की सरफेस है वो इरेगुलर हो जाती है। तो फिर बात करते हैं कि एजिंग जो हमने अभी डिस्कस करी, तो इसको कैसे रोकें, आने वाले टाइम में कैसे एजिंग प्रोसेस को रोका जाए। तो इसमें कुछ पॉइंट हम बताएंगे आपको कि ये जो हेल्दी लाइफस्टाइल के पॉइंट्स हैं इनको हम फॉलो करेंगे तो ये ऐसा स्किन जो है वो लेट आएगा या काफ़ी डिले हो जाएगा। सबसे पहले स्ट्रेस फैक्टर, तो जितना हो सके उतना लाइफस्टाइल में स्ट्रेस फैक्टर को आप अवॉइड करोगे। दूसरा है हेल्दी डाइट। तो हेल्दी डाइट में हम मानते हैं कि एक बैलेंस डाइट होना चाहिए, उसमें विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है, ए ई सी हम उसमें कंबाइन करें, प्रोटीन भी अपन लिमिट में रखें, उसमें फैट का भी कुछ कंपोजिशन होना चाहिए, कुछ कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, तो सब कुछ बैलेंस डाइट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अपन ये प्रोटीन डाइट ही ले रहे हैं, विटामिन अवॉइड कर रहे हैं, तो उससे क्या है वो जो डाइट का शेड्यूल है वो बिगड़ जाएगा, वो अल्टीमेटली अपने फेस पे या बॉडी पे रिफ्लेक्ट होगा। तीसरा सनलाइट का एक्सपोजर अवॉइड करना, तो जितना हो सके उतना सनलाइट का जो मेन आवर्स रहते हैं, लाइक 11 से 3 बजे तक का जो टाइम होता है उस टाइम अपन सनलाइट को अवॉइड करें या सनस्क्रीन यूज़ करें। स्लीप आवर्स, अपने सोने के जो घंटे हैं वो कम से कम 7 से 8 घंटे होने चाहिए, और जितना अपन स्लीपिंग आवर्स रखते हैं उतना ही अपना जो स्ट्रेस लेवल है वो कम होता है, अपना जो ग्रेविटी के कारण सेगिंग हो रही थी वो कम होती है। जितना अपन लेटे रहेंगे उतना ही ग्रेविटी कम आएगी, उतना ही सेगिंग कम होगा। स्किन का जो मॉइस्चर कंटेंट है उसको मेंटेन करें, इसके लिए अपने को रेगुलर मॉइस्चराइजर यूज़ करना है जो स्किन का बैरियर मेंटेन करे, जो स्किन की परत है मेंटेन करे, उससे एक्सटर्नल फैक्टर हैं वो स्किन को डैमेज नहीं करते। आई स्ट्रेस को अवॉइड करें अपन, जितना अपन आई स्ट्रेस को अवॉइड करेंगे उतना ही आँख के आसपास की एजिंग जो है वो कम आएगी
और जो एजिंग में हम मानते हैं कि सबसे प्रोमिनेंट पार्ट होता है, दिखने वाला पार्ट होता है, वो एजिंग आई की ही होती है। तो आई स्ट्रेस को अपन अवॉइड करें, लाइक अपन लैपटॉप पे कम काम करें, कम आवर्स में काम करें, मोबाइल पे कम काम करें, लेट नहीं सोएं, जल्दी सोएं। आशा करते हैं कि आपको ये इन्फॉर्मेशन बड़ी अच्छी लगी होगी। किसी भी टाइप का कोई संशय, कोई डाउट है तो हमारे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, हमारी एक्सपर्ट टीम उसका रिप्लाई करेगी। थैंक यू।